देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। लता मंगेशकर के निधन से बॉलीवुड को फिर मिला एक झटका। बॉलीवुड में छाई उदासी, तमाम लोगों ने सच्चे दिल से दी उनको सच्ची श्रद्धांजलि। राकेश टिकैत पहुंचे मेरठ। प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से हुए रूबरू। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक नहीं किया कोई कार्य। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान से जाकिर अब्बास अपनी आवाज का जादू पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से एक पहल करी है उन्होंने और चाहते हैं कि वो तमाम लोग उनको सपोर्ट करें। गाने की लॉन्चिंग करने वाले हैं जाकिर अब्बासी। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। पटेल नगर वार्ड 52 की कोषा अध्यक्ष गीता मनोज ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों से अपील करी, कृपया कर आप लोग बीजेपी को ही समर्थन करें ताकि बीजेपी जितना अपना कार्य कर रही है आगे भी इसी तरह से कार्य करती रहे। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। लता मंगेशकर के निधन से पूरे बॉलीवुड में छाई उदासी, फिर हुआ अंधेरा। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं बॉलीवुड की जान थी, आवाज उनकी पहचान थी। अपनी आवाज से पूरे देश को नहीं बल्कि विदेशों में उन्होंने सभी को मोह रखा था। आज हमारे बीच में वो रही हैं। बॉलीवुड के सभी स्टार, आम नागरिक तक भी उनको देते हैं सच्ची श्रद्धांजलि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की पूरी टीम की तरफ से हम देते हैं सच्चे दिल से उनको सच्ची श्रद्धांजलि। जो देश का गौरव थी अब हमारे बीच में नहीं है, मगर हमेशा हमारी यादों में, हमारे दिल में जिंदा रहेंगी। हमेशा हम उनको इसी तरह से दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते रहेंगे और ईश्वर उनको। राकेश टिकैत पहुंचे मेरठ। भगवान पैलेस में पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नहीं कर रही कोई कार्य। बीजेपी ने अभी तक कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया है जिससे जनता में जागरूकता हो और जनता और समाज और देश का विकास हो। विकास के मुद्दे पर कुछ काम नहीं किया है। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए दी जानकारी। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। किसानों का कहना यह है कि अब तक जितने भी वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने सारे वादे झूठे हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ पर खड़ी है और झूठ ही बुन रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने प्रेस वार्ता का एक आयोजन किया जिसमें पत्रकारों के माध्यम से हम अपनी आवाज को आगे तक पहुंचा सकें कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं। एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में सारा आंदोलन हमने लिखा रखा है जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ किया, वो तमाम बातें इसमें है। हम चाहेंगे कि एक बार सामने रखें ताकि आप जनता के तक हमारी आवाज को पहुंचा सकें। आइए दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। साथ हम आपको बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने काफी वादे तो किए मगर किसानों के साथ कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को किया जागरूक। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। पर्चे की प्रति आप सबके पास पहुंची गई होगी, नहीं पहुंची होगी बोलेंगे। जैसा मैंने स्पष्ट किया था, पश्चिम बंगाल में हम गए थे, हमने एग्जैक्टली यही किया था, बीजेपी को सजा दो। आप किसे वोट देना चाहते हो ये बताना हमारा काम नहीं है।
किसी को किसान रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तो सजा दो, वोट समझदार है, वोटर समझदार है, अपने आप को सीधे तौर पर अपील है कि भाजपा को वोट ना दी जाए। हमने कहा सजा का मतलब सजा का मतलब कान पकड़ना, प्रधानमंत्री गलती मान लेना, वो अपने आप ही सजा मान लेंगे। जब उन्होंने मान लिया तो बताओ हमारी क्या। देश के प्रधानमंत्री ने आज तक किसान का नाम नहीं लिया। जो किसान शहीद हो गए तो इसका मतलब है किसान से उन्नत मानते हैं। ये क्वेश्चन जरूर करें, जो भी उनसे वोट मांगने आए, वे बीजेपी के लोग हो या दूसरे लोग भी हैं, उनसे करें कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण कर लो। वहां से उनकी शुरुआत करें। अगर वे मौन धारण करेंगे तो क्वेश्चन का जवाब भी देंगे, अगर मौन धारण नहीं करते तो भाई अपना जाओ। यहां से उनसे शुरुआत करनी चाहिए। हर आदमी से शुरुआत करें। आप खड़े हो, जो 750 किसान शहीद हुए उनके लिए 1 मिनट का मौन धारण करें। वे करेंगे नहीं सर। ये पुजारी तो लगते हैं, ये पुजारी तो लगते हैं, वेशभूषा से पुजारी हैं, लेकिन ये वो वाले हैं, बलि वाले पुजारी हैं ये। अरे मैंने कह तो दिया, ये पुजारी तो लगते हैं लेकिन ये बलि वाले हैं। बलि किसकी? नहीं पता आपने जैसे कहा कि एक जाति विशेष का जानबूझकर स्ट्रेटेजिकली बीजेपी नाम ले रही है, तो क्या गांव में आपको लगता है इसका रिएक्शन है? इस जाति के खिलाफ क्या और जातियों का लामबंद? हाँ, लामबंद। देखो इनका क्या काम है, ये तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं। ये बिहार में गए, लालू प्रसाद के परिवार को तोड़ा। ये उत्तर प्रदेश में गए, मुलायम के परिवार को तोड़ा। ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाया। ये हरियाणा में गए तो जाट वर्सेस नॉन जाट करा। ये गुजरात में गए तो पटेल नॉन पटेल की राजनीति करी। ये महाराष्ट्र में गए तो मराठा नॉन मराठा की करी। साउथ में गए तो ये दूसरे तरीके की बात वहां पर करते हैं। तो ये तोड़ फोड़ का काम करें, इनसे भाई बच के रहना, हमने ये कहा है। सर, आपके हिसाब से किस तरह से राजनीति करनी चाहिए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए? विकास के इशू पे वो करना चाहिए। एजुकेशन, ये कोरोना काल में मरे हुए लोगों का डाटा नहीं है इनके पास में, जिन्होंने पार्लियामेंट में शपथ ली, पार्लियामेंट में झूठ। आप यहाँ आए, नहीं, हमारा सरकार पे है कि सरकार पे इसका असर पड़े कि आने वाले कोई भी चुनाव हो या सरकार के लोग जब भी गांव उसमें जाए वो विकास की बात है और उनका ध्यान विकास पर है। इनका साफ कहना है कि भारत सरकार ने किसानों के साथ वादाखिलाफी की है। मैं अपने सहयोगी मनीष सिंह के साथ राजू शर्मा के न्यूज में जी आए हैं और उन्होंने तमाम मुद्दों की पर चर्चा करी। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूँ ताकि सही मायनों में जनता जागरूक हो और सच्चाई क्या है वो जनता के सामने निकल कर आए। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? आज आप यहाँ आए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या एक मैसेज जो वाकई जनता के दिल पर एक प्रभाव छोड़ जाए? विकास के नाम पे गरम से सवाल जवाब करें। उन्हें कितने हॉस्पिटल में काम करा, स्कूल में करा, सड़क में करा, क्या उन्होंने काम करा, उनसे सवाल जवाब करें। सर, आज आप यहाँ पर आए भी और आपने काफी बीजेपी पर निशाना भी साधा, तो आप किस तरह से चाहते हैं कि सरकार काम करे? और सरकार का काम तो काम करने का ही काम किस तरह से करे सरकार? अरे सड़क कहीं खराब है, काम कर रही है, विकास कर रही है, काफी मुद्दों पे आज बेटियां सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। किस मुद्दों पर आप चाहते हैं बीजेपी काम करे? यहाँ पे प्रचार ज्यादा करें, काम कम करें। किस तरह का काम कम कर रही है? काम तो करिए, प्रचार। अगर आप सब किसान भाई जो काम करवाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे चैनल के माध्यम से उन तक पहुँच जाएगा। और क्या तो चुनाव आचार संहिता लग रही है, अब किससे करवा लें? कोई एक ऐसा मैसेज जिससे बीजेपी को लगे कि वाकई आज राज्य प्रदेश मेरठ में आए तो एक प्रभाव छोड़कर गए। प्रभाव तो छोड़ कर गए, अपने जो उन्होंने काम करे वे बताओ पहला। अब तो वे ही नहीं, अब क्या करेंगे? अब जब उनके हाथ में कुछ ही नहीं, अब क्या करेंगे वे? बहुत धन्यवाद आपका कि जनता की आवाज भी आप रखेंगे। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती के अध्यक्ष हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं
तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। व्यापार भाइयों के साथ कोई भी समस्या होती है तो खड़े होते हैं और तन मन धन से करते हैं उनकी सहायता। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं सुमित प्रधान, अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट, लालकुर्ती, मेरठ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। राजस्थान के सिंगर जाकिर अब्बासी अपनी आवाज का जादू बिखेरने फिर आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत जल्द एक एल्बम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जाकिर अब्बासी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करी। उन्होंने एक वीडियो भेजी है जिसमें वो अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे हैं और तमाम दर्शकों से चाहते हैं कि उनकी गाने को सभी लोग सपोर्ट करें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के पास ये वीडियो आई है राजस्थान से, जिसमें जाकिर अब्बास अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। हम आपको बताना चाहते हैं कि जाकिर अब्बास कई सालों से गाना गाते हैं और सभी के दिलों पर राज करते हैं और आज चाहते हैं कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम दर्शक मुझे सपोर्ट लगाएं ताकि मैं अपनी आवाज का जादू पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी पहुंचा सकूं। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट है। हमारे पास ये वीडियो आई है, देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपकी समय समय पर इसी तरह से आवाज को बुलंद करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं गायक जाकिर अब्बासी तिलबर झुंझुनू राजस्थान से और मैं आज आया हूँ आपके बीच में मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से। जी हाँ, इनकी एंकर नगमा बानो का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेरा एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके बीच में बहुत जल्द आने वाला है। और वो गीत कौन सा है, सुनिएगा। थारी याद जड़ा मन घणी आई, ओ थारी याद जड़ा मन घणी आई, झुर झुर रोवे अखियां, झुर झुर रोवे तुम्हारी आँखियाँ में थारी परछाई, तुम्हारी आँखियाँ में थारी परछाई, झुर झुर रोवे अखियाँ, झुर झुर रोवे अखियाँ। तो दोस्तों, ये मेरा गीत आप सबके बीच में बहुत जल्द आने वाला है। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे गाने को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो दोस्तों, मैं गायक जाकिर अब्बासी और मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की एंकर नगमा बानो का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने मुझे इस अपने चैनल पर आने का मौका दिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द आ रहा हूँ इस नए गाने के साथ। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी की कोषाध्यक्ष गीता मनोज ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों से अपील करी, कृपया कर आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं तमाम पार्टी चाहती है कि हम अपनी पार्टी को जिताएंगे। गीता मनोज कोषाध्यक्ष बनी है पटेल नगर वार्ड 52 की। उनका कहना यह है कि आप लोग जिस तरह से विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। आप लोग तहे दिल से उनको वोट दें ताकि सही मायने में जो विकास रुका हुआ है वो विकास आगे भी चलता रहे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बेटियों की सुरक्षा की बात हो या अन्न देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर सभी के साथ तन मन धन से खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ी है और चाहती है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करें। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएं ताकि बेटियां जिस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं वो आगे भी सुरक्षित महसूस करती रहें। साथ ही उनके पति देव ने भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएं क्योंकि विकास के सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो जाति धर्मवाद नहीं देखती है, सबका साथ सबका विकास चाहती है और आप लोगों का साथ चाहती है ताकि फिर से विकास हो सके। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम चाहेंगे कि आज जो मैम हमारे साथ हैं, मैम किसको समर्थन करना चाहेंगे। और सही बात तो यही है कि सरकार कोई भी आए हमारे देश का उद्धार होना चाहिए। मैम आप क्या कहती हैं? मैं बीजेपी की समर्थक हूँ
मैं पटेल नगर की जो है कोषाध्यक्ष हूँ और उसी माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कमल का फूल खिलाएं और जो है देश में और आज देश और प्रदेश में आजादी स्वतंत्रता जो नारी सुरक्षित है योगी की राज्य की सरकार में सारी नारी सुरक्षित रहे, सारी बेटियां सुरक्षित रहें और देश का पुनः विकास हो। बहुत इतना तो विकास उन्होंने किया, सड़कें, गैस चूल्हे सब, मगर उसके साथ साथ और विकास भी करें। हमारा नारा यही है इस बार, मोदी सरकार योगी सरकार। तो देख सकते हैं आपके समर्थक सारे कहते हैं कि मोदी सरकार इस बार नहीं हर बार चाहिए, क्योंकि विकास के नाम पर सही मायनों में कार्य योगी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कार्य करती है जो देश और समाज का भला होता है। मगर हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे कहेंगे कि आपका मत आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत सोच समझ कर दे, जहां आपकी मर्जी हो। देश की विकास के लिए अगर कोई खड़ा है तो उसका साथ जरूर दें। सर आप क्या कहेंगे? अमित अग्रवाल भी यही कहूंगा, यहाँ से अमित अग्रवाल जी हैं प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, उनको जो है वोट दें, अपना कीमती वोट जो है उन्हें दें, कमल खिलाएं, देश के प्रदेश के विकास में साथी बने। देखते रहे मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, ये हमारी जनता की आवाज है। आपको जो पसंद आया वो कर सकते हैं, मगर अगर जहां विकास होता है वहां आप साथ देते तो शायद जरूर हमारे देश का उद्धार होगा। देखते रहे मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नगमा के साथ। बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय हमारे दर्शक। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर यह खबर चलनी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहें मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नगमा के साथ। प्लीज मेरी न्यूज को लाइक जरूर करें, अगर आपको अच्छी लगती तो एक कमेंट भी जरूर लिखें। देखते रहे मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नगमा के साथ। नमस्कार।